हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एस्ट्रोलॉजी चैनल। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो वेल्दी बनने के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, वेल्दी बनने के लिए हमें आज उस एरिया में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां फ्यूचर में हम ग्रोथ एंटीसिपेट या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से हम कैसे उस एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम इंडिया में रहते हैं और हमारी ग्रोथ इंडिया की ग्रोथ से जुड़ी हुई है। इंडिया क्या कर रहा है या फ्यूचर में इंडिया कैसे ग्रो करेगा, ये हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे इंडिया की कुंडली और उसकी महादशा से। आप अपनी स्क्रीन पर इंडिया की कुंडली देख सकते हैं। अभी इंडिया की मंगल की महादशा चल रही है, तो डिफेंस स्टॉक्स का बोलबाला है, पर यह हमेशा नहीं रहेगा। महादशा बदलेगी तो ग्रोथ किसी और एरिया में होगी। मंगल की महादशा के बाद राहु की महादशा आएगी। राहु वृषभ राशि का होकर लगन में बैठा है। उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। ये राहु ऐसे बिहेव करेगा कि जैसे वीनस हो। राहु का डिस्पोजिटर वीनस तीसरे भाव में बैठा है। हम देख सकते हैं कि जब मंगल के बाद इंडिया की कुंडली में राहु की महादशा शुरू होगी तो लोगों का नज़रिया बदलेगा। अब लोग डिफेंस में नहीं, कंफर्ट्स और लग्जरी की ओर जाएंगे। लोग व्हीकल्स, रियल एस्टेट, जेम्स एंड ज्वेलरी, लग्जरी आइटम्स और गैजेट्स को लेना पसंद करेंगे। लोग वेल्थ बिल्डिंग पर भी फोकस करेंगे। ये वो समय होगा जब लोग वेल्थ बिल्डिंग के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी कि हम स्टॉक मार्केट में मोमेंटम और ग्रोथ एंटीसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अब इन्वेस्टमेंट की ओर, वेल्थ बिल्डिंग की ओर फोकस करेंगे। यही वो समय है जो हमें लगता है कि इंडिया की नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी लिखेगा, और यही वो अपॉर्चुनिटी है जो हमें वेल्दी बना सकती है। ये समय सितंबर 2032 से शुरू हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आज हम इन्वेस्टमेंट का बीज बोएंगे तो 2032-33 के बाद वो बीज एक बड़ा पेड़ बन जाएगा, जो ना सिर्फ हमें छाया देगा अपितु फल भी देगा। सो आप अपनी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हो। आप ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स परचेज करके कर सकते हो, और अगर स्टॉक्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो म्यूचुअल फंड्स परचेज करके भी कर सकते हो, या फिर दोनों का मिक्स एंड मैच यानी कि हाइब्रिड मोड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आप अपनी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, ये हमारे प्रिय जातक का जुपिटर का अष्टक वर्ग का टेबल है। हमने पिछले वीडियो में इस पर बात की थी। हमने हमारे प्रिय जातक को इन एरियाज़ में इन्वेस्ट करने की एडवाइस दी है। ये इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी स्टार्ट हो उतना अच्छा है। ये इन्वेस्टमेंट जातक को सितंबर 2033 तक करना है, अपनी काबिलियत के हिसाब से। और जब जुपिटर मीन राशि में गोचर कर रहा होगा तब जातक को ये इन्वेस्टमेंट रिडीम कर लेनी है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। ये समय सितंबर 2034 से लेकर मार्च 2035 तक का है। हमने ये प्लान जातक की कुंडली को देखकर सजेस्ट किया है। जुपिटर ने 7 पॉइंट दिए हैं मीन राशि में, सो इस इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर जातक
हर माह 5,000 रुपये अगले 7 सालों के लिए इन्वेस्ट करता है, यानी कि 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करता है अगले 7 सालों के लिए, तो 2034 में ये पैसा बढ़कर 2 से 3 गुना हो जाएगा। अभी जातक की दशा देखते हुए ये भी पॉसिबल है कि ये 4 लाख का इन्वेस्टमेंट 15 से 16 लाख भी जातक को दे जाएगा अगले 8 से 9 सालों के बीच। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।